देखे ना, ये तो इससे ज़्यादा क्लियर तो कोई चीज़ नहीं कि हर लेवल पे हर हमने इनके इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देना है, चाहे कोई भी जज जो किसी भी लेवल पर हो उसको आइंदा जो है वो इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। तो एक तो ये बिल्कुल क्लियर हमें जो एक सेंस ऑफ द कोर्ट है वो आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर आप नोट करें कि बहुत लोग ये कह रहे थे, जो तनकीद भी कर रहे थे जब कमीशन बना था, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सू मोटो लिया तो बहुत सारे लोग ये भी कहते नहीं अच्छा चले जी ये तो ले लिया, अच्छी बात है, मगर इनको फुल कोर्ट करना चाहिए, मगर इनको फुल कोर्ट करना चाहिए। आज उन्होंने वो भी कह दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि जी हिंट करा दी, बाकायदा ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन मोरलेस कह ही दिया उन्होंने कि अब ईद के बाद जब वो मिलेंगे 29 का उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दी, तो ज़्यादा इम्कान है कि फुल कोर्ट हो। तो बतूल अब आप ये तमाम चीज़ों को मैं समराइज करता हूँ। सू मोटो एक्शन लेना सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद डिले नहीं करना, जो जजेस अवेलेबल थे इस्लामाबाद में 7 उनको बिठा के फौरी तौर पर हेयरिंग करना, उस हेयरिंग को टेलीवाइज करना ताकि सारे जो पाकिस्तानी हैं बल्कि सारी दुनिया में उसको देखा जाए कि जजेस किस तरीके से इस मामले को ले रहे हैं। फिर उसके बाद फुल कोर्ट का इंडिकेशन देना और एंड में कहना कि जब हम अगली हेयरिंग करेंगे तो हम डे टू डे बेसिस पर यानी रोज़ाना की बुनियाद पर हम हेयरिंग करेंगे और उस मामले को लंबा नहीं लटकाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप रीड करें तो मेरी तो ये तशरीह है कि आज ये जजेस, हाई कोर्ट के जजेस का मामला अब उठ गया है, इसको बिठाना अब मुश्किल। और ये जो असखुद नोटिस लेने का मामला था वो कमेटी की तरफ से आया था, उससे पहले वज़ीर आज़म और सीजे की मीटिंग्स हो चुकी थी, 2 फुल कोर्ट के इजलास भी हो चुके थे, लेकिन प्रायोरिटी पे कमीशन का ऐलान किया गया था, असखुद नोटिस नहीं हुआ था। एक ये वाला पॉइंट, और दूसरा ये कि फुल कोर्ट का इंदिया दिया, ये दोनों डेवलपमेंट्स ऐसा लगता ये कि दबाव के बाद ली गई, ये पहली प्रायोरिटी नहीं थी जो क्वेश्चनेबल बनाएंगी इसको आने वाले वक्त में भी। देखिए ये बात तो ठीक है आपकी कि पहला रिस्पॉन्स तो कमीशन था, और कमीशन सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं था, वो तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि जी जो उनकी मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस के साथ और मंसूर अली शाह साहब के साथ, उसकी नतीजे में वो कमीशन सामने आया था। आज भी हियरिंग में आपने नोट किया होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी वो तसद्दुक़ जिलानी साहब जो थे उन्होंने जो भी खत लिखा, कहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो इतना प्रेशर डाला गया। प्रेशर का मामला वहीं से शुरू हुआ। वो प्रेशर किस प्रेशर की बात कर रहे थे? वो यही जो पब्लिक प्रेशर था, जो सोशल मीडिया पे प्रेशर था, यही प्रेशर है। और ये भी बहुत है, हमने अपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, कोर्ट के अंदर भी ये बात हुई है कि जी प्रेशर तो सोशल मीडिया का भी है, हम ले लेते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जिलानी साहब ने भी प्रेशर ले लिया होगा। एक तरफ वो ये कह रहे थे कि मोतबर जज है, उनका नाम इन्होंने ही रिकमेंड किया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि प्रेशर भी ले लिया। तो ये सीजे सोशल मीडिया को फॉलो ही क्यों कर रहे हैं माजरत के साथ? देखिए मेरे ख्याल में मैं यहाँ तक तो आपसे अग्री करूँगा कि जजेस को ऑब्वियसली प्रेशर नहीं लेना चाहिए, लेकिन जहाँ पे हम जजेस और प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये सारा जो मामला है ये है ही जजेस में प्रेशर का। यानी कभी वो इंटेलिजेंस वाले प्रेशर डाल रहे हैं, कभी सोशल मीडिया वाले के ज़रिए हो रहा है ये प्रेशर। अब ये वो ज़माना ऐसा आ गया है कि अब आप जहाँ मुड़ के देखते हैं आपके ऊपर को प्रेशर है। अच्छा, अब उसमें यहाँ तक आपकी बात जो है वो जायज़ है कि इस सारे मामले के हवाले से कल को आप जो है वो जुडिशरी पुश बैक करती है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का या एग्जीक्यूटिव का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। सोशल मीडिया का प्रेशर तो कम नहीं होना, वो तो बढ़ना ही है, वो तो चलता है, वो तो चलना ही है। लेकिन फासिल देन यू स्टॉप फॉलोइंग सोशल। हाँ देखिए, यू आर बाउंड टू नॉट फॉलो दीस। ओरिजिनली तो आप देखें ना, ये कहा जाता था कि जजेस स्पीक थ्रू द जजमेंट्स, एक तो ये भी कहा जाता है ना। अब तो ऐसा वो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसी मामले को लेकर जरा आगे चलते हैं। बिल्कुल। और